230 मीटर और उसमें उस समय पानी की भराव क्षमता आंकी गई थी 2180 MCM। अब चूंकि ज़्यादा गांव पे असर आता, उस दृष्टि से वर्तमान में इसकी कैपेसिटी जो है वो 215 मीटर की है, 227.50 मीटर की। उसको पहले के बजाय कम किया और अब उसकी क्षमता होगी 540 MCM, 1528 MCM। इससे कुल 4,03,000 भूमि सिंचित होगी, हेक्टेयर। 4,03,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 17 जिलों में पीने के लिए पानी जाएगा। करीबन 205 MCM इंडस्ट्रीज के लिए मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 2.5 लाख ये नया एरिया इसमें जोड़ा गया है और 1,52,000 पुराना जो सिंचित क्षेत्र है उसको स्टेबलाइज किया जाएगा। उस हिसाब से टोटल 4,03,000 हेक्टेयर सिंचित एरिया हो जाएगा। इसमें ड्रिंकिंग वाटर में 1744 MCM पानी है। इंडस्ट्रीज के लिए 205 मैंने बताया। इरिगेशन के लिए 2050 MCM पानी दिया जाएगा। अब इस मामले को लेके आपको जानकारी है, बड़े आंदोलन हुए। मैं भी प्रतिपक्ष में था जब मैंने लोकसभा में भी उठाया, राज्यसभा में भी उठाया, विधानसभा में। और 1985 से जब इसका नाम इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना थी, जिसका नाम अब ERCP PKC रखा गया है। और राज्य के पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के सभी दलों के नेता ये चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट स्वीकृत होना चाहिए। और ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारी इस सरकार ने, भजनलाल सरकार ने इसको परसू किया। कई बार दिल्ली में मीटिंग हुई, कई बार यहाँ हुई, टेक्निकल रिपोर्ट हुई, वेबकोस के साथ फिर हुई। हमारे सिंचाई मंत्री जी इसमें एक्टिव रोल इन्होंने अदा किया। और आपको पूरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर दादियाम आए और बड़ी सभा में इसकी घोषणा की। जो मोटी मोटी इसकी लागत आज करीबन 85,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च होंगे, मोटा मोटा। अब इसका कुछ लोग विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं और विरोध इस नाम पे किया जा रहा है। कोई कह रहा 76 गांव उठ रहे हैं, कोई कह रहा 88 गांव उठ रहे हैं। और उन गांवों को भी जोड़ दिया गया है जहां की 10 बीघा जमीन डूब में आएगी। तो मैं आपको ये जानकारी के लिए आपको तकलीफ दी है, बुलाया है। हमारे चीफ इंजीनियर भी हैं, अभय कुमार जी, सब यहाँ पर। हम 3 मंत्री आपकी उपस्थिति में ये निवेदन करना चाहते हैं कि कोई 88-78 गांव नहीं हट रहे। इसमें एक आंकड़ा आपके सामने है जो अलोंग दी बनास रिवर, उसकी बेसिन पर अप टू दी मोरल रिवर एक गांव है बाडोलास, उसके 150 मकान प्रभावित होंगे। एक गांव है बाड बिलोली, उसके 205 घर हटेंगे। एक गांव है बिलोली नदी, उसके 215 गांव हटेंगे। 215 घर, सॉरी, गांव। एक है तालेरा, तालेरा के 208 गांव हटेंगे। एक है भोपर, उसके 180 घर हटेंगे। एक है खिदरपुर जाडू, उसके 325 घर हटेंगे। और एक है सामोली, उसके 230। मतलब ये 9 गांव के मैंने आपको घर भी गिना दिए।
इसके अलावा कहीं हल्का फुल्का, कहीं 10% पॉपुलेशन पर असर आएगा, कहीं 15% पॉपुलेशन पर असर आएगा, लेकिन जो 70% से अबो जो पॉपुलेशन या घर हटेंगे उनका नाम मैंने आपको बता दिया, जो 9 हैं, जो 8 या 9 हैं। और इसलिए मैं 9 गाँव के घर अभी बताता हूँ। बाढ़ बिलौली ये सवाई माधोपुर में है, इसके प्रभावित मकानों की संख्या है 205। बिलौली नदी ये भी सवाई माधोपुर में है, इसके प्रभावित गांवों की संख्या 215 घर की सॉरी। और भूरी पहाड़ी ये पूरी जाएगी क्योंकि ये बिल्कुल उसमें है मझधार में, इसके 800 घर हटेंगे। ऐसे ही तालेरा इसके 800 मकान जाएंगे। 200 सॉरी 200, 800 तो भूरी पहाड़ी के। तालेरा के 200, भोजपुर के 130, जाडू के 325 और रूपपुरा के 110, पदमपुरा के 175 और कराड़ी के 140। ये करौली के हैं। मतलब ये सपोटरा का एक नाला है बहुत बड़ा, उस नाला के 3 गांव हैं नाला के पास, जिसमें रूपपुरा है, पदमपुरा है और किराड़ी है। और ऐसे ही मोरेल जंक्शन पर भूरी पहाड़ी है, तालेरा है, भोपर है, जाडू है। ये टोटल 9 हो गए। आपको कॉपी 9 गांवों के होंगे 5667 प्रभावित जनसंख्या। 9 गांव के 2350 है। नहीं ये क्या है, 16 गांव। अच्छा 16 गांव के अलावा 9 गांव के अलावा कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी कहीं 100, कहीं 50, कहीं 150 आबादी प्रभावित होगी। इन 9 गांव की है 2350 जनसंख्या पर सीधा असर पड़ेगा। और इसमें जो मैंने आपको बताया है कि करीबन 4,03,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। 15% इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम देगा। और आप जानते हो कि दिल्ली से लेके मुंबई तक जो ये बड़ा एक्सप्रेस हाईवे निकला है, वहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी और 17 जिलों को पीने का पानी मिलेगा। एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट जैसे IGNP है, जिसने पश्चिमी राजस्थान का कल्याण किया, गंगानगर से लेके मोहनगढ़ तक। ऐसे ये बिल्कुल चंबल के डूंगरी से लेके अपना जो जयसमंद अलवर का, और यहाँ रामगढ़ का बांध है बड़ा, उसमें पानी डलेगा। रामगढ़ से पानी छोड़ा जाएगा जो भरतपुर तक जाएगा, तो पूरा इलाका रिचार्ज होगा। उस संबंध में टेक्निकली आपको एक PPT भी हम बताएंगे। क्यों है तैयार? आप वो देख लो, कोई क्वेश्चन करना है बताओ। हाँ हो रही है लोकतंत्र में सबको अधिकार है। वो आंदोलन कर रहे हैं, टिकैत साहब भी आए, दूसरे नेता भी जा रहे हैं, पर ये गुमराह करने वाला मामला है। बाहर के नेता जाएं, प्रतिपक्ष के नेता जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान के उन किसानों का बुरा नहीं करें, उनको गुमराह नहीं करें, जिनके चेहरे पे खुशहाली आने वाली है, जिस पे भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मेहरबानी से 85,000 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च होंगे। कृषि का उत्पादन कितना बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा, वहाँ कितनी खुशहाली लौटेगी, तो ये उनको समझना चाहिए। गांव वालों को मैं निवेदन करना चाहूँगा इस पत्रकार वार्ता के जरिए, वो गांव भी हम बता देंगे जिनको कितना पानी मिलेगा। सबसे ज़्यादा पानी सवाई माधोपुर करौली को मिलेगा, और जिलों को भी पानी ड्रिंकिंग वाटर के अलावा सिंचाई के लिए जाएगा। इसलिए इतना बड़ा फायदा राजस्थान के 17 जिलों को होने वाला है। पर यह बात सही है, इसको स्वीकारने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें 9 गांव ऐसे हैं जिनकी 70 से 100% आबादी को विस्थापित किया जाए।
किसी भाई को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। 9 गांव, मैं बार बार कह रहा हूँ, 9 गांव की 70 से 100% आबादी विस्थापित की जाएगी। उनके विस्थापन के लिए सारा सड़क, स्कूल, मकान, सब कुछ सुविधा बना के सरकार देगी। और मैं अपील करूंगा कि किसी को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को बहकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। वो भी उन किसानों को जो 30-40 साल से ERCP की मांग कर रहे हैं, चंबल का पानी उनके खेतों में जाए, उसकी मांग कर रहे हैं। उनके खेतों में जब चंबल का पानी सिंचाई के लिए जाने के लिए समय आया है तो कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा, किसी प्रकार से गुमराह नहीं हो, हिंसा पे उतारू नहीं हो। आप उस इलाके के लोग कहीं भी बुलाओगे तो बड़े से बड़े सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, हम तो इतने संवेदनशील है कि जहाँ भी कोई घटना हुई, एक जगह घटना हुई, मैं बेडम साहब कन्हैयालाल जी वहाँ पर पहुँचे। जहाँ भी किसान अपने आप को तकलीफ में महसूस करेगा, हम खुद ही उनके साथ कंधे से कंधे मिला के तैयार हैं राजस्थान के किसान के लिए। लेकिन किसानों से हमारी अपील है, ये गुमराह करने वाले आपको गुमराह करके चले जाएंगे। आप किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में नहीं लें। कोई आपको कोई बात कहनी है तो आ जाए। मैं बीच में माननीय सिंचाई मंत्री जी से भी किसानों को मिला चुका हूँ। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने किसानों को संतुष्ट किया है। फिर भी कोई प्रतिनिधिमंडल आना चाहे तो सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। जो आंकड़ा है वो सच्चाई का है। सरकार कतई गुमराह नहीं कर रही। 9 गाँव के अलावा 7 गाँव और हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी, कहीं 10%, कहीं 30%, कहीं 35% आबादी पर असर आएगा। बाकी ये जो 78 और 86-88 गाँव कर रहे हैं, ये किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है।